ओम श्री गणेशाय नमः। 7वें स्कंद का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी की कथा सुनाते हैं। हिरण्यकशिपु दैत्य बना और प्रहलाद देव। हिरण्यकशिपु ने सारी संपत्ति का उपभोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना। प्रहलाद ने समय तथा अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, अतः वह देव बन गया। श्री राधे राधे। पहला अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें वासना के 3 प्रकार एवं भगवान की समता और जगत की विषमता का समाधान का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे। 7वें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं: अशद वासना, सद्वासना और मिश्र वासना। श्री राधे राधे। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। आप कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, वह सद्भाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी बात है तो जगत में यह विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी, तो फिर बिल्ली चूहे को मारकर क्यों खा जाती है? भगवान यदि सम है तो जगत में विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे समभावी हैं तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर वे दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर भी विषमता से क्यों करते हैं? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए वत्रासुर का वध क्यों किया? श्री राधे राधे। मैं मानता था कि दैत्य तो पापी हैं, अतः हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु वत्रासुर तो भगवत भगत था, फिर उसकी उन्होंने हत्या क्यों की? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो भी जाए, किंतु भाव में तो नहीं होनी चाहिए। समता अद्वितीय भाव में होती है, क्रिया में वह संभाव्य नहीं। क्रिया से तो विषमता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। श्री राधे राधे। घर में माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान व्यवहार वर्ताव नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। वह माता को तो वंदना कर सकेगा, पर पुत्री को नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के अक्षेत्र में तो अद्वितीय भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना है, समव्यवहारी नहीं। समव्यवहारी होना तो संभव नहीं है। भागवत को आदि भौतिक सम्यवाद मान्य नहीं, मात्र आध्यात्मिक सम्यवाद ही मान्य है। हे राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संहार तो उन असुरों पर कृपा करने के हेतु से ही किया था। एक दृष्टांत सुनो। एक चोरी करने के हेतु घर से निकला, किंतु मार्ग में ठोकर लगने के कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पाँव टूट गया। इस कारण वह चोरी न कर सका। यह भगवान की कृपा थी या अकृपा, इसी कृपा ही समझनी चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उसके कारण वह पाप करने से तो बच गया। श्री राधे राधे। राजन, जैसे तुम होगे, ईश्वर का रूप भी वैसे ही दिखाई देगा। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जीव जिस जिस भाव से उन्हें देखता है, उसके लिए वह वैसे ही बन जाते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म ईश्वर लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सर्वव्यापक है और निर्विकार है। उस ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ईश्वर में माया से इस क्रिया का अध्यारोप किया गया है। यह वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभाषित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद आने पर गाड़ी के नीचे उतरते हैं और वे कहते हैं अहमदाबाद आ गया, किंतु यह आने की क्रिया उस नगर की नहीं, गाड़ी की ही है। इस ईश्वर निराकार स्वरूप से सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन करेगा तो उन्हें सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा? किसी भी स्थान पर जिसका अभाव न हो, उसे ही सर्वव्यापी कहा जा सकता है। श्री राधे राधे।
आचार्य शंकर का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है, माया के कारण ही उनमें क्रिया का भास होता है, पर वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, अतः उनमें विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का आभासित होता है। उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक निराकार आनंद स्वरूप है। आचार्य शंकर का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव कहते हैं कि ईश्वर की अक्रियात्मकता की बात बराबर हो। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय हैं, यह बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया को क्रिया का अभिमान नहीं होता वही लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। श्री राधे राधे। मैं करता हूँ, ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वही लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं। कन्हैया चोरी तो करता है किंतु औरों की भलाई के लिए। क्रिया बंधन कारक है, लीला मुक्तिदायक है। जीव जो करता है वह क्रिया ही है। श्री राधे राधे। क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना, अभिमान होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार, निर्विकल्प और माया क्रिया करती है, यह सिद्धांत भी दिव्य है। श्री राधे राधे। ईश्वर कुछ भी नहीं करते किंतु उनमें क्रिया का अध्यारोप किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है और जगत विषम। समता ईश्वर की है, विषमता माया की। यूँ तो ईश्वर सम है किंतु माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है, अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी तो कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते यानी कि उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं किंतु उनके प्राण में भी प्रेम भरा हुआ होता है। श्री राधे राधे। सतुगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। श्री राधे राधे। जीवन के उपभोग के लिए शरीर सृजन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के हेतु वे सतुगुण के बल में और संहारार्थ तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। हे राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न आपके पिता मैंने नारद जी से पूछा था। राजसूय यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण जी की पूजा की, जो शिशुपाल को मान्य नहीं हुई, अतः वह भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्म तेज द्वारकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। श्री राधे राधे। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे राधे सबको।